हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो प्लीज ये वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि ये सौर मंडल से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक सौर मंडल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और देखते कि आज के हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट फॉर मी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन रहे, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की है, इनसे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, पॉइंट्स या फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ने। तो सौरमंडल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज का श्रेय निकोलस कोपरनिकस को दिया जाता है। उन्होंने 16वीं शताब्दी में यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिससे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। जिससे मतलब सौरमंडल सौर प्रणाली जो है सूर्य की प्रक्रिया लगाती है, मतलब पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है। उस प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? तो ये भी हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे तीव्र गति में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसके बारे में हम थोड़ी थ्योरी से इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर बुध ग्रह लगाता है, जो कि 88 दिनों में सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेता है, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज है। विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और इसीलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे सबसे तेज गति से परिक्रमा करनी पड़ती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। ठीक है, बुध की तेज गति के कारण इसे सबसे तेज ग्रह भी कहा जाता है। मतलब इसमें एक हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बुध की मतलब कौन सा ग्रह सबसे तेजी से चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुध। और इसको क्या कहा जाता है? तो सबसे तेज ग्रह भी कहते हैं ना, किसे? बुध ग्रह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह प्लैनेट्स कहते हैं, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु ग्रह, उल्का पिंड जैसे शामिल है। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? ये बड़े गोलाकार पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं? यह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन ग्रह की परिभाषा को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये छोटे अनियमित आकार के चट्टानी पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु ये बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं और सूर्य के चारों ओर और लंबी अंडाकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं? ये छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और जब वे पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर देखते हैं। ग्रहों की गति का प्रतिपादन केपलर ने किया। केपलर के ग्रहों की गति के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जोहान केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने 17वीं शताब्दी में 3 नियम की खोज की जो ग्रहों की सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो केपलर के 3 नियम क्या है? तो केपलर का पहला नियम कक्षा का नियम। कौन सा? कक्षा का नियम।
प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है, जिसे सूर्य दीर्घवृत्त के दो केंद्र में से एक पर होता है। ठीक है, सेकंड नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? समान क्षेत्रफल का नियम। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान रेखा का समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम क्या है? आवर्तकाल का नियम। कौन सा? आवर्तकाल का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन में समानुपाती होता है। तो ये रहे हमारे ग्रहों की गति के नियम। ठीक है, केपलर के 3 नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके आंसर हो जाएगा 8। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें शामिल है ग्रह कौन कौन से शामिल है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल तारामंडल आकाश में तारों के एक समूह को कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं। यह आकृति काल्पनिक रेखाओं द्वारा बनाई जाती है और तारों को जोड़ती है। विभिन्न संस्कृतियों में इन आकृतियों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे सप्तऋषि, उषा, मेजर, ओरियन जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह तारामंडल आकाश के तारों में समूह को दर्शाती है और उनके आकार के आधार पर नामित किए जाते हैं। तारामंडल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 88 तारामंडल आधुनिक खगोलीय शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 88 तारामंडल को मान्यता दी है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसकी क्षेत्रफल 1303 वर्ग डिग्री है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है, जिसे दक्षिणी क्रॉस भी कहा जाता है। सबसे छोटा तारामंडल है। ठीक है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? इसका आंसर होगा कैनिस मेजर। तारामंडल में सबसे चमकीला तारा सिरियस है। ठीक है, प्राचीन भारत में तारामंडल का नक्षत्र कहा जाता है। IAU द्वारा 88 तारामंडलों द्वारा 1922 में स्थापित किया गया और 1930 में अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा निक्स ओलंपिक या कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह में स्थित है। यहाँ हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका व्यास लगभग 600 किलोमीटर से 600 किलोमीटर यानी कि 373 मील है। नासा साइंस के अनुसार 25 किलोमीटर में 16 मील से अधिक ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। पृथ्वी ग्रह की कितनी संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा इसकी संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और चट्टान और धातु से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण भी सभी ग्रह, बौने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और धूल जैसे गैस बादल में एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी पिंडों के द्रव्यमान के योग से अधिक है।
के बिना सौरमंडल जीवन संभव नहीं है। सूर्य, क्योंकि सूर्य वह ऊर्जा का स्रोत है जो आकाश में गर्मी प्रदान करता है, इसलिए सौरमंडल को जन्मदाता, जनक या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड विस्फोटित तारा को सुपरनोवा या महानोवा कहा जाता है। यह एक तारे का अंतिम चरण होता है जबकि अत्यधिक ऊर्जा के साथ फट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है? सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो लगता है कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। पृथ्वी का वर्णन देखते हैं हम। पृथ्वी एक गोंद की तरह है और अपनी धुरी पर घूमती है। घूर्णन की दिशा क्या है? यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, आभासी की गति है। चूंकि हम पृथ्वी पर स्थित है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है और पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, दिशाओं के निर्धारण देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन के कारण पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं का निर्धारण होता है। अन्य ग्रहों पर सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा पृथ्वी से अलग हो सकती है क्योंकि उन ग्रहों का घूर्णन अलग दिशा में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस देश में सूर्य निकलता है? इसके बारे में देखते हैं। दुनिया में सबसे पहले सूर्य किरिबाती देश में निकलता है। किरिबाती एक प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह है और इसका एक द्वीप जिसे मिलेनियम आइलैंड या कैरोलिन आइलैंड भी कहा जाता है सूर्योदय देखने वाला दुनिया का पहला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। और नॉर्वे में उत्तरी भाग में अर्धरात्रि में सूर्य मई के मध्य से जुलाई के अंत तक दिखाई देता है। इस दौरान सूरज 24 घंटे तक दिखाई देता है, यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता है, जिसे रातें बहुत छोटी या नग्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि हमेशा समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दिन और रात अवधि में अंतर बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक अपशोल के दौरान होती है। यह स्थिति तब होती है जब पृथ्वी सूर्य के अपने के सबसे दूर होती है और आमतौर पर 4 जुलाई के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य अत्यंत निकट आ जाती है। यह प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ठीक है, पृथ्वी के भाग में पानी, पृथ्वी के कितने भाग में पानी है? पृथ्वी की सतह पर लगभग 71 भाग पानी से ढका हुआ है और इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। तो ये रहे हैं आज हमारे सौरमंडल की कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं और अभी हमें इन सारे क्वेश्चन की बहुत ही आवश्यकता है और हमें पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते कल नई वीडियो के साथ में। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों को या फिर भाई बहनों को प्लीज इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, तो जिस वजह से वो हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे और उनको अच्छे वीडियो या फिर अच्छी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू सो मच।